हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्यशाला में। यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जिसका नाम है परीक्षा न्यूज। परीक्षा न्यूज के अंडर हम डेली के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, अखबारों से जो भी हमारे एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, हम उसको यहाँ कवर करते हैं। और हम किन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये तैयार करते हैं? यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस। हालांकि प्रीलिम्स पे अभी ज़्यादा फोकस है, मेंस के लिए हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे। और हम आर ओ ए आर ओ को ध्यान में रखते हुए और यूपी ट्रिपल एस सी को, लेखपाल एग्जाम्स यानी यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है, हम उन उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाते हैं जिसका नाम है परीक्षा न्यूज। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा यहाँ पर दावा है कि प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं करंट के, वो परीक्षा न्यूज से बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का, यानी 4 जून का करंट अफेयर, जो आज 5 जून को तैयार किया जा रहा है लेकिन इसमें 4 जून की न्यूज है। तो राष्ट्रीय में सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आईएनएस चक्र न्यूज में है। क्यों है ये न्यूज में? क्योंकि भारतीय नौसेना का ये एकमात्र परमाणु हमलावर पनडुब्बी था, आईएनएस चक्र। लेकिन अब इसकी लीज खत्म हो गई है और अब ये वापस अपने देश रूस को जा रहा है, तो इसकी लीज खत्म हो चुकी है। तो आईएनएस चक्र नेवी की इकलौती ऐसी सबमरीन थी जो कि परमाणु क्षमता से लैस थी। तो अब भारत के पास एक भी ऐसी अ, परमाणु क्षमता से लैस कोई भी सबमरीन नहीं है। अब 2025 में 10 साल के लिए फिर से हमें परमाणु क्षमता से लैस दूसरी सबमरीन मिलेगी और रूस से ही मिलेगी, और जिसका नाम होगा चक्र 3। तो चक्र 3 अब 2025 में हमको मिलने वाली है, तो हमें ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आईएनएस चक्र। अगला है आईएनएस संध्याक। ये किस लिए न्यूज में है? क्योंकि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था ये आईएनएस संध्याक, और अब 40 साल की सेवा के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया है। आईएनएस संध्याक विशाखापट्टनम में इसको डीकमीशन किया गया। और ये कहाँ कहाँ इसने रोल प्ले किया? सबसे पहले ऑपरेशन पवन में। ऑपरेशन पवन किस लिए किया गया था? श्रीलंका में जब भारत की सेना गई थी वहाँ शांति स्थापित करने के लिए, तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पवन। उसमें इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1981 में इसको कमीशन किया गया था और 1987 में इसने ऑपरेशन पवन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर ऑपरेशन सारोंग और ऑपरेशन रेनबो। ऑपरेशन रेनबो बहुत ही फेमस है, आपने पढ़ा होगा कि जब सुनामी आई थी 2004 में, तो वहां पर भी आईएनएस संध्याक ने मानवीय सहायता प्रदान की थी ऑपरेशन रेनबो के तहत। तो ये भी हमें याद रखना है कि आईएनएस संध्याक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था। ये कोई सबमरीन नहीं थी, और ये कोई युद्धक पोत नहीं था। ये क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, यानी समुद्र के अंदर कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको लाया गया था। अगला आर्थिक में करंट अफेयर आता है मौद्रिक नीति समिति। उसने उसकी बैठक समाप्त हुई और उसने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें पहला है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। यानी हमारी ब्याज दर पहले जैसी ही है। जैसे रेपो रेट जो है वो आज भी 4% पे रखी गई है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% पे रखी गई है, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसको 4.25% पे रखा गया है। बैंक दर को भी 4.25% पे रखा गया है। जीडीपी का जो अनुमान है उसको घटा दिया गया है सीधे 1%। जो पहले 10.5% था उसे घटा के अब 9.5% कर दिया गया है। और खुदरा महंगाई को 5.1% रहने का अनुमान बताया गया है। तो ये हमें ध्यान रखनी है कि इस समय हमारा रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो रेट जो हमेशा रेपो रेट से कम होता है 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है। बैंक रेट 4.25% है। और जीडीपी का अनुमान 9.5% है। इसके अलावा रक्षा में कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रक्षा मंत्रालय ने 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें ये P-75, ये एक बहुत पुरानी योजना है, उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो है स्वदेशी एयर डिफेंस गन, और 6,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद की खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है कल। अंतर्राष्ट्रीय में सबसे महत्वपूर्ण
जो करंट है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 59 चीनी कंपनियों में अमेरिकी संस्थाओं के निवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी कुछ ऐसी कंपनियां हैं, 59 चीनी कंपनियां हैं जिसमें अमेरिका की संस्थाओं ने निवेश किया हुआ था और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला पर्सन इन न्यूज, PIN यानी पर्सन इन न्यूज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है एग्जाम के लिए, किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है ये, कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और PM जिनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका निधन हो गया है 91 वर्ष की उम्र में। और भारत ने इनको 2020 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, यानी लेटेस्ट पद्म विभूषण इनको मिला था। और ये भारतीय मूल के भी हैं, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। दिवस की बात करें तो 4 जून को बनाया गया आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो ये महत्वपूर्ण दिवस था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय में एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति का ट्वीट हटाने के बाद नाइजीरिया की सरकार ने ट्विटर को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। भारत में भी कुछ इस तरह की खबरें पिछले कुछ समय से चल रही हैं कि ट्विटर भारत के कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। और 5 जून की ही न्यूज है कि हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, उनका जो ट्विटर पे ब्लू टिक होता है उसको हटा लिया गया था, लेकिन बाद में उसको ऐड कर दिया गया। तो इस तरह के विवाद भारत में भी चल रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ट्विटर का विवाद किस देश में चल रहा था, नाइजीरिया में। वहां पर इसको निलंबित कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति ने कुछ ट्वीट किया था जिसको ट्विटर ने हटा दिया। उसके विरोध में नाइजीरियन सरकार ने ये एक्शन लिया है। तो हम एक बार नाइजीरिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये बिल्कुल समुद्र तट पर नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है नाइजीरिया। तो ये था आज का 4 जून का करंट अफेयर। तो उम्मीद है आपको आज का करंट अफेयर समझ आया होगा। आप स्लाइड्स को बस एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आपको कुछ और इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो आप यकीन कीजिए कौटिल्यशाला पर, यहाँ से आपका पूरी प्रिपरेशन हम धीरे धीरे कराएंगे। अभी हमारा करंट का ये सीरीज चल रहा है, धीरे धीरे हम बाकी सीरीज पर भी आएंगे जहां पर हम मेंस के लाइक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे कवर कराएंगे। तो आप कौटिल्यशाला से जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल दिया जाएगा और बेसिकली हम यूपी के जितने एग्जाम्स हैं उसको यहाँ आपका तैयार करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस जुड़े रहिए अलग अलग इनिशिएटिव से हमारे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।